हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो। आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, ये बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए है और बिहार पुलिस के द्वारा ज्योग्राफी से जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सब क्वेश्चन इसमें शामिल है, जो कि 2000 से 2024 तक का इसमें भूगोल का क्वेश्चन है। तो गाइस, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इसी से क्वेश्चन आएंगे। 5 से 7 नंबर आपको पक्का इससे मिलेंगे। तो फ्रेंड, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कहाँ पे। तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र ये किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कपास के लिए प्रसिद्ध है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक कोयले का उत्पादन करता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, झारखंड राज्य, जो कि ये कोयले का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी बिहार में किस दिशा से प्रवेश करती है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये उत्तर पश्चिम से, जो कि ये गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली गंगा नदी है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ को, जो कि भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के मिट्टी को रेगूर कहा जाता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत में काली मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो रेगूर कहा जाता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो कि राजस्थान है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 10 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन किस राज्य में स्थित है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्लू माउंटेन, जो कि ये मिजोरम राज्य में स्थित है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर भारत की नहीं है। तो देखो, आपको इनमें से बताना है कि कौन सी नदी जो कि उत्तर भारत की नहीं है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन सी नदी। तो ये जो गोदावरी नदी है नो, तो ये उत्तर भारत की नदी नहीं है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक बगान खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन से राज्य। तो देखो, असम राज्य जो है नो, तो ये बगान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो प्रदेश को कौन सी संज्ञा दी जाती है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो प्लेटो प्रदेश होता है नो, तो इनको कौन सी संज्ञा दी जाती है। तो इनको प्राकृतिक संसाधन का भंडार की संज्ञा दी जाती है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सी नदी। तो देखो, ये जो भारत में कौन सी नदी, तो ये नर्मदा नदी है नो, तो ये नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को काटती है। मतलब कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो ये 7 राज्य से होकर गुजरती है और 7 राज्यों के नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सी है? तो कंचनजंगा, जो कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, संभर झील किस राज्य में स्थित है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से राज्य में? ये जो संभल झील है नो, ये राजस्थान में स्थित है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन से राज्य? तो देखो, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 19 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो देखो, आपको बताना है इनमें से झारखंड राज्य की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश से झारखंड की सीमा नहीं लगती है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से राज्य? तो झारखंड, जो कि ये कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ी टापू नदी कौन सी है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि ये सबसे बड़ी टापू नदी है। और ये जो माजुली द्वीप इसी पे है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि असम में सर्वाधिक चाय उत्पादन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 23 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कौन सी नदी बिहार की शुक कहलाती है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कोसी नदी, जो कि ये बिहार की शुक नदी कहलाती है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र, जो कि ये गंगा नदी के किनारे बसा है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो हिमालय है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो देखो, आपको इनमें से बताना है कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो मुंबई बंदरगाह, जो कि ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखो, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये मानस सरोवर झील में है सिंधु नदी का उद्गम स्थल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक लोहा उत्पादित करता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, झारखंड राज्य, जो कि ये सर्वाधिक लोहा उत्पादित करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो ये काली मिट्टी है नो, तो ये कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बाढ़ लाती है, इसीलिए कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो देखो, हिमालय पर्वत है नो, तो ये तहदार प्रकार का पर्वत है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन सी नदी?
तो ये जो गंगा नदी है नु, तो ये भारत में सबसे लंबी नदी है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो देखो ये जो हरित क्रांति है नो, तो ये कृषि से संबंधित है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, मच्छर का रण कहाँ स्थित है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मच्छर का रण, ये कहाँ पे? तो ये गुजरात में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 35 नंबर क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का संगम कहाँ होता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कहाँ पे होता है? तो बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का संगम हो जाता है वहाँ पे। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि ये भारत की सबसे बड़ी डेल्टा है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक सबसे लंबा फैला राज्य कौन सा है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कौन सा राज्य है? तो देखो ये पूछा है उत्तर से दक्षिण तक सबसे लंबा फैला राज्य कौन सा है। तो आप मैप में देखना, ये केरल राज्य है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटियों का समूह किस पर्वत श्रृंखला में है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सी? तो ये हिमालय में है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय राज्य में होती है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 40 नंबर क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का प्रवाह किस दिशा में है? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो ताप्ती नदी का प्रवाह जो कि ये पश्चिम की ओर है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत का थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो देखो ये जो थार मरुस्थल है ना, तो ये राजस्थान में स्थित है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन से राज्य? तो देखो भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी उत्तर भारत की नहीं है? तो देखो आपको इनमें से बताना है कि कौन सी नदी। तो ये जो गोदावरी नदी है नो, तो ये नदी उत्तर भारत की नदी नहीं है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन कहाँ स्थित है? तो देखो ये जो ब्लू माउंटेन है नो, तो ये मिजोरम राज्य में स्थित है। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कौन सी झील खारे पानी की है? तो देखो खारे पानी की झील कौन सी है इनमें से? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सी झील है? तो वो चिल्का झील है, जो कि ये खारे पानी का झील है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात राज्य की तट रेखा जो कि ये सबसे लंबी है। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी घाट किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि देखो भारत का पूर्वी घाट है नो, तो ये किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो ये प्राचीन अवशिष्ट प्रकार का पर्वत श्रृंखला है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक सूर्य ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी कहाँ प्राप्त होती है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कहाँ पे होती है? तो राजस्थान में। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।
49 नंबर क्वेश्चन है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखो कोसी नदी है नु, तो इसका उद्गम स्थान जो कि नेपाल में है। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया स्थित है? तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से राज्य में? तो कर्नाटक में जो कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया स्थित है। कहाँ पे? तो ये कर्नाटक में। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखो सर्वाधिक चाय उत्पादन ये असम राज्य में होता है। तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 52 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी है नु, तो ये नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? तो भांकड़ा नांगल जो कि ये परियोजना सबसे बड़ी है भारत में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जूट की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि जो कि ये जूट की खेती सबसे अधिक जो कि ये पश्चिम बंगाल में होती है। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 55 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो कावेरी जल विवाद है नु, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है ये विवाद। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 56 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो देखो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा, जो कि ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य खनिजों का भंडार कहलाता है? तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा झारखंड राज्य है नो, तो ये खनिजों का भंडार कहलाता है। तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो देखो ये जो कर्क रेखा है ये 7 राज्य से होकर गुजरती है। और ये 7 राज्य का नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि इससे पहले हमने पीछे ही बोल दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा चिल्का झील, जो कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 61 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य किस वर्ष बिहार से अलग होकर बना? तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि झारखंड राज्य किस वर्ष बिहार से अलग होकर बना? तो 2000 ईस्वी में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मानसून कब आता है? तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कब? ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, जो कि जून जुलाई में भारत में मानसून आता है। तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्लैक सॉइल किसके लिए उपयुक्त है? तो देखो ये जो ब्लैक सॉइल है नो, तो ये किसके लिए उपयुक्त है? तो ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है? तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? तो ये जो कोसी क्षेत्र है नो इसके आसपास, तो ये जो कि बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है। तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
65 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखो ये जो सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो देखो 65 नंबर क्वेश्चन है नो, तो ये आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि गेहूं का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है, तो उत्तर प्रदेश में। तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 66 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हीराकुंड बांध, जो कि ये महानदी पर स्थित है। और कमेंट में बताना है आपको ये कौन से राज्य में स्थित है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात की तट रेखा, जो कि ये सर्वाधिक ये लंबी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 68 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? तो देखो इनमें से बताना है कि बिहार की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये गंगा नदी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 69 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की राजधानी क्या है? तो देखो झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 70 नंबर क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली हुई है? तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो अरावली पर्वतमाला है ना, तो ये किस दिशा में फैली हुई है? तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी ओर फैली हुई है। तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो 71 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखो सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जो कि ये कंचनजंगा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो देखो ये जो काली मिट्टी है, ये कपास के फसल के लिए उपयुक्त है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है और रिपीट भी हुआ है, और ये आगे भी रिपीट होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो 74 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन सी है? तो देखो बंगाल की खाड़ी, जो कि ये भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो देखो चाय उत्पादन में ये तो असम है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सी नदी? तो ये जो नर्मदा नदी है नो, तो ये अरब सागर में नर्मदा नदी जाकर गिरती है। तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 77 नंबर क्वेश्चन है, सरांडा वन किस राज्य में स्थित है? तो सरांडा वन, जो कि ये झारखंड राज्य में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चेरा चेरापूंजी, जो कि इस स्थान पे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर स्थित है? तो देखो भारत के पश्चिम तट पर अरब सागर स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 80 नंबर क्वेश्चन है, सारस पक्षी किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार की राजकीय पक्षी, जो कि सारस पक्षी है। तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो 81 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जलोढ़ मिट्टी का स्रोत क्षेत्र
मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो 82 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। तो 82 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 83 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षित जंगल की परिभाषा किससे संबंधित है? तो देखो 83 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो सुरक्षित जंगल की परिभाषा ये किससे संबंधित है? तो ये वन अधिनियम से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 84 नंबर क्वेश्चन है, कोसी नदी का बहाव मुख्यतः किस दिशा में होता है? तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो कोसी नदी का बहाव जो है ना, तो ये उत्तर से दक्षिण दिशा में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारत की दूध क्रांति किससे संबंधित है? तो देखो ये जो भारत की दूध क्रांति है ना, तो ये किससे संबंधित है? तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है। तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 86 नंबर क्वेश्चन है, पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो पलामू टाइगर रिजर्व है नो, तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 87 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो देखो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है नो, तो ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हीराकुंड बांध जो कि ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? तो देखो भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क ओडिशा में पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी सागर नहीं बनाती? तो देखो जो कौन सी नदी है जो कि ये सागर नहीं बनाती है? तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो नर्मदा नदी है नो, तो ये सागर नहीं बनाती है। तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 91 नंबर क्वेश्चन है, मैकाल पर्वत कहाँ स्थित है? तो 91 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो मैकाल पर्वत है नो, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो 92 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा है? तो देखो यहाँ पे कुंचिकल जो कि ये जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 93 नंबर क्वेश्चन है, चंबल नदी किस नदी को सहायक है? तो देखो ये जो चंबल नदी है ना, तो ये किस नदी की सहायक है? तो ये किस नदी की है? तो ये सी हो जाएगा आपका, यमुना नदी की सहायक नदी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो देखो भारत में सबसे पुराना पर्वत है नो, तो ये अरावली पर्वत जो कि ये सबसे पुराना पर्वत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 95 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सुपर माइक्लोन मतलब सर्वाधिक विनाशकारी चक्रवात पहली बार कब आया था? तो देखो भारत में सुपर माइक्रोन यानी कि सर्वाधिक विनाशकारी चक्रवात पहली बार कब आया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि ये 1999 में उड़ीसा में आया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 96 नंबर क्वेश्चन है, तराई क्षेत्र भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा है? तो देखो जो तराई क्षेत्र है नो, तो ये भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये हिमालय के तलहटी से जुड़ी हुई है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 97 नंबर क्वेश्चन है, झीलों का नगर किस शहर को कहा जाता है? तो 97 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
98 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो देखो, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 99 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेड सॉइल यानी कि काली मिट्टी अधिकतर कहाँ पे पाई जाती है? तो देखो, जो ये काली मिट्टी है ना, ये अधिकतर दक्षिण भारत में पाई जाती है। तो 99 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 100 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूगोल दिवस कब मनाया जाता है? तो 100 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 फरवरी को राष्ट्रीय भूगोल दिवस मनाया जाता है। तो 100 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 101 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपको इसका आंसर देना है। भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से उम्मीद है कि कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं बिहार पुलिस के नए सब्जेक्ट में। ओके गाइस, बाय।